आप सभी के बीच में मैं लेकर के आया हूँ कुछ अनमोल वचन, जिनको आप सुन करके अपने जीवन के लक्ष्य को कामयाब बना सकते हैं। एक ऐसे महान व्यक्तित्व के जीवन की लीला लेकर के आया हूँ, उसकी विचारधारा लेकर के आया हूँ, जिस व्यक्ति की वजह से ये जहान को जीवन जीने का अधिकार मिले हैं। आप सभी को बताना है, जय भीम, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते थे, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद का हूँ। ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। उनके बाद में पैदा हुए हम सबके मसीहा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनकी वजह से आज ये SC OBC माइनॉरिटी प्लस सर्व समाज की महिलाओं को जीने का, मान स्वाभिमान से चलने का अधिकार मिला है। आपको जिस तालाब से कुत्ते, बिल्ली, जानवर पानी पी सकते थे, लेकिन दलित समाज पानी नहीं पी सकता था, ये खासकर वीडियो दलितों के लिए है। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन के आचरण में से जरूर डालें। ये घटना है अछूतों को दुस्साहसपूर्ण कार्य को भला सवर्ण हिंदू कैसे बचा पाते। जो घटना शांतिपूर्वक घट चुकी थी, हिंदू संगठन के बीच कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि अछूत लोग तालाब का पानी पीने के बाद वीरेश्वर मंदिर में भी प्रवेश करने वाले हैं। झूठी खबर की तीव्र प्रतिक्रिया सवर्णों में हुई और ये एकमात्र होकर अछूतों के पंडाल की ओर बढ़ चले। अछूत लोग अब शांतिपूर्वक पंडाल में भोजन कर रहे थे। कुछ अछूत घरों को अभी भी लौट चले थे और कुछ वहीं आसपास टहल रहे थे। सवर्णों को जो अछूत जहां मिलता वहीं उसे वहां मारना पीटने लगे। पंडाल का भोजन मटिया में कर दिया गया। अछूतों ने बचने के लिए कई मुसलमानों के घरों में आश्रय लेकर के अपने को बचाया। यही वो मुसलमान हैं जिन्होंने दलित अछूतों को अपने घर में आशियाना देकर के बचाया। धन्यवाद के पात्र हैं ऐसे मुसलमान भाई, ऐसे लोग जिनके अंदर मानवता जीवित थी और उन्होंने बचाने का काम किया। डॉक्टर अम्बेडकर उस समय अपने निवास स्थान में अपने साथियों के साथ चर्चा मशगूल थे। दंगे की यह खबर उन तक पहुंची तो वह पंडाल की ओर चल दिए। सवर्ण उपद्रवी ने कुछ गुंडों ने डॉक्टर अम्बेडकर पर भी आक्रमण कर दिया। उन्होंने पीटते हुए भी निडरता से उपद्रवियों को समझाया कि उनका वीरेश्वर मंदिर में जाने का कोई इरादा नहीं है। उसके बाद मामला शांत हुआ तो डॉक्टर अम्बेडकर अपने घायल भाई की दवा दारू का प्रबंधन करने में लग गए। अपनी समाज को जो घायल हो गए थे उनकी भी दवा दारू और व्यवस्थाओं में लग गए। उनको ये घटना जिस तरह से हुई, उस घटना का
दर्द देख कर उनसे रहा नहीं जा रहा था। वो बहुत मजबूर हो चुके थे। यही नहीं, इस घटना की खबर महाराष्ट्र के कोने कोने तक पहुंच गई थी। महाराष्ट्र के पत्रों के अलावा भारत में अनंत निष्पक्ष छपने वाले पत्रों ने डॉक्टर अम्बेडकर के सत्याग्रह की प्रशंसा करते हुए सवर्ण हिंदुओं के उन गुंडों की निंदा, जिन्होंने अछूत पर आक्रमण किए थे। पुलिस प्रशासन ने भी कार्रवाई करते हुए 9 सवर्ण उपद्रवियों को गिरफ्तार किया और उनमें से 5 को सजा का दोषी करार पाकर के 4-4 महीने की कैद की सजा दी। इस घटना ने भारतीय समाज के कुछ तबकों को सोचने पर मजबूर भी किया कि अछूत लोगों को भी पानी लेने के उतने ही अधिकारी हैं जितने की सवर्ण हिंदू अपने को मानते हैं। इस सनातनियों में दोहरी सोच की प्रवृत्ति थी। सनातनी हिंदू अछूतों को अपने हिंदू धर्मों में बनाए तो रोकना चाहते थे, किंतु समानता का महत्व नहीं देना चाहते थे। वही अछूत धर्मांतरण के बाद ईसाई या मुसलमान बन जाता तो उसे वह अधिकार मिलने के मौके पर बढ़ जाते थे जो वह एक हिंदू अछूत रहने पर हासिल नहीं कर सकता था। वह सवर्ण के इसी एक छत्र अधिकार को तोड़ने के लिए अछूतों ने महान आंदोलन को रूप देकर के एक क्रांतिकारी बिगुल बजाया था। यही नहीं, सवर्ण जाति के बिगुल को अपने लिए एक तरह से खतरे की घंटी समझा। वह भी जैसे इसका जवाब देना चाहते थे। इसके जवाब में उन्होंने तालाब को शुद्ध करने की योजना बनाई, क्योंकि अछूत जो कि अछूत को के छूने से तालाब अपवित्र हो गया था, इसलिए तालाब को शुद्ध करने की रस्म अदा की जाने लगी। अपवित्र तालाब में 108 घड़े जल भर कर बाहर चला गया और 5 पदार्थ, जिनमें से गाय का गोबर, गाय का मूत्र, दूध, घी और दही से भी भरे कुछ घड़ों को तालाब में उड़ेला गया। इस दौरान पंडितों पुरोहितों द्वारा मंत्र पढ़े गए और माना गया कि तालाब का शुद्धिकरण हो गया है। इस तरह से सनातनी जल का उपयोग करने लगे। अब आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जिस तालाब का पानी सवर्ण ले सकता है, जो दलित अछूत जात से जिसने धर्मांतरण कर लिया, मुसलमान, ईसाई, जैन, सिख, पारसी हो गया, वो उस तालाब से पानी ले सकता है। जो अछूत रह गया, जो दलित रह गया, जो अपने आप को हिंदू बताता है, इन्हें सनातनी बताता है, उन्हें पानी लेने के अधिकार नहीं होते हैं। अछूत से बड़ा गाय का गोबर है, अछूत से बड़ा गौमूत्र है, अछूत से बड़ा कुत्ते का जूठा है, लेकिन अछूत का छुआ ये नहीं खा सकते हैं। आप सभी लोग ये जानते हो कि बाबा साहब की वजह से आज आप सभी को मंदिर, शिवालय, देवालय, तमाम जगहों पर जाने के अधिकार मिले हैं। अगर बाबा साहब ना होते तो ये लोग तुम्हें पानी पीना तो बहुत दूर रहा, मंदिर जाना तो बहुत दूर रहा, तुम देखना भी पसंद नहीं करते। जैसे अखिलेश यादव जी के कन्नौज मंदिर जाने पर मंदिर को धुलाया गया, मुझे
दुख इस बात का नहीं है कि उनके जाने से मंदिर ढलाया गया, मुझे दुख इस बात का है कि तुम जाते ही क्यों हो जब तुम्हें मालूम है कि आप वोट की ताकत से राजा बन सकते हो। फिर तुम्हें अंधभक्ति पाखंड में पड़ने की जरूरत ही क्या है। एक जानवर को अगर एक बार निकाल दिया जाए धक्के दे करके तो जानवर उस जगह नहीं जाता है, लेकिन ये बाबा साहब ने कहा था कि ये अभागी समाज, ये अभागे लोग जिनके लिए मैंने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया है, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया है, ये लोग आज भी न सुधर पाए तो ये जीवन में कभी सुधर नहीं पाएंगे। इसलिए सभी साथियों को मेरा सादर जय भीम है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कहते हैं न देखे नरसिंह बलि देते हुए बकरे बल के लिए लाए गए, न काटे टेढ़े पातप गए, सीधों पर आरे चलाए गए। बलवान का कभी न बाल बाका हुआ, बलहीन सदा सताए गए, विषधारियों को दूध पिलाया गया, विषहीन सदा सताए गए। सभी सम्मानित साथियों, जय भीम, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब की आवाज़ को रुकने नहीं देना है। इस आवाज़ को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जन जन तक ये पहुँचना चाहिए। बाबा साहब व मानवर साहब व श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के द्वारा दिए हुए तमाम अनमोल वचनों को भी अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को सफल बनाएं। ऐसे महान व्यक्तित्व को पढ़ें जिससे आपका जीवन सफल होता है। जाना वहाँ पसंद करो जहाँ तुम्हारा सम्मान होता है। जहाँ सम्मान नहीं वहाँ जाना नहीं, जहाँ समाज नहीं वहाँ हम नहीं, जहाँ हम नहीं वहाँ समाज भी नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्तित्व अपने जीवन में बनाइएगा। यही नहीं, अपने समाज को सुधारने के लिए अगर तुम्हें कुछ भी कुर्बान करना पड़े तो उसको कुर्बान करिएगा। जय भीम, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।